नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड के आसमान में आज का दिन शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन ऊपरी परतों में बन रही हल्की हलचल संकेत दे रही है कि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। दक्षिण दिशा से खिंचती नम हवा छोटा नागपुर के पठारी हिस्सों की ओर बढ़ रही है, जबकि पश्चिमी हल्की शुष्क धारा उससे मिलकर वातावरण को असंतुलित कर रही है। सुबह की धूप तेज और साफ रह सकती है, पर जैसे जैसे दोपहर आगे बढ़ेगी, जमीन की बढ़ती तपिश हवा को तेजी से ऊपर उठाएगी और यही उठती गर्म हवा नम परत से मिलते ही कई जिलों में अचानक ऊंचे बादल खड़े कर सकती है। देर दोपहर से शाम के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी संभव है। यानी गर्मी बढ़ रही है पर बादल चुप नहीं बैठे हैं। लातेहार के चंदवा और महुआ डांड इलाके में दोपहर बाद बादलों का घना जमाव बन सकता है। पलामू के पांकी और हुसैनाबाद क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क सुनाई दे सकती है। गढ़वा के मेराल और धुरकी हिस्सों में उमस बढ़ते ही बौछार संभव है। चतरा के टंडवा और ईटखोरी इलाके में दिन की गर्मी शाम को राहत में बदल सकती है। हजारीबाग के बड़का गांव और कटकमदाग क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। कोडरमा के मरकच्चो और सतगावा हिस्सों में भी ओलों की आशंका बन रही है। गिरिडीह के धनवार और तिसरी इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। बोकारो के गोमिया और नावाडीह क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम पलट सकता है। धनबाद के टुंडी और बाघमारा हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। रामगढ़ के पतरातू और दुलमी इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। रांची के बुंडू और नामकुम क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। खूंटी के अड़की और मुरहू हिस्सों में देर शाम हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। गुमला के सिसई और चैनपुर इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। सिमडेगा के झलडेगा और कोलेबिरा क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही मौसम करवट ले सकता है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर और मनोहरपुर हिस्सों में पहाड़ी प्रभाव से बादल तेजी से उठ सकते हैं। सरायकेला खरसावां के राजनगर और कुचाई इलाके में भी ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी और घाटशिला क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। देवघर के मधुपुर और सारवा हिस्सों में दिन की गर्मी बारिश में बदल सकती है। दुमका के शिकारीपाड़ा और काठीकुंड इलाके में भी दोपहर बाद परिवर्तन स्पष्ट दिख सकता है। जामताड़ा के नाला और फतेहपुर क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा और हिरणपुर हिस्सों में अचानक तेज बौछार संभव है। साहिबगंज के राजमहल और उधवा इलाके में भी हवा की दिशा बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर संकेत यही हैं कि सुबह और दोपहर में गर्मी का असर साफ दिखेगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में मौसम की तेज करवट का गवाह बन सकता है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है। चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी, टमाटर तुड़ाई के चरण में हैं। यदि इसी बीच तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज को नुकसान हो सकता है। इसलिए आसमान की शांति को अंतिम संकेत मत मानिए, क्योंकि बादल भीतर ही भीतर ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की अगली विस्तृत और अलग अंदाज वाली रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर मौसम बदलाव की खबर सीधे आपके मोबाइल तक आए। नीचे कमेंट में अपने इलाके का नाम लिखिए, ताकि अगली रिपोर्ट में उसी जगह की स्थिति को प्रमुखता दी जा सके। फिलहाल झारखंड में बढ़ती गर्मी और सक्रिय बादलों की यह भिड़ंत किसी भी समय तेज बारिश और ओलावृष्टि का रूप ले सकती है। झारखंड में अब मौसम की अगली परत सक्रिय होती दिखाई दे रही है, जहां मध्य स्तर की हवा में हल्का घुमाव बनकर उत्तरी और संथाल परगना की ओर अस्थिरता फैला रहा है।
नीचे धरती पर चढ़ती गर्मी हवा को लगातार ऊपर उठा रही है और यही उठती गर्म लहरें दोपहर बाद नम परत से मिलते ही कई जिलों में अचानक घने और ऊंचे बादल खड़े कर सकती हैं। सुबह का आसमान साफ और तेज धूप वाला रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन सकती है। दुमका के जामा और गोपी कांदर इलाके में दोपहर बाद बादलों की मोटी परत बन सकती है। देवघर के जसीडीह और मोहनपुर क्षेत्र में बिजली की तेज गूंज सुनाई दे सकती है। जामताड़ा के कर्माटांड और नारायणपुर हिस्सों में उमस बढ़ते ही बौछार संभव है। पाकुड़ के महेशपुर और लिट्टीपाड़ा इलाके में दिन की गर्मी शाम को राहत में बदल सकती है। साहिबगंज के बरहेट और तालझारी क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। गिरिडीह के बगोदर और देवरी हिस्सों में भी ओलों की आशंका बन रही है। कोडरमा के झुमरी तिलैया और चंदवारा इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। हजारीबाग के चौपारण और बरही क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम पलट सकता है। रामगढ़ के गोला और भुरकुंडा हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। बोकारो के चास और बेरमो इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। धनबाद के निरसा और सिंदरी क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। रांची के रातू और तमाड़ हिस्सों में देर शाम हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। खूंटी के तोरपा और कर्रा इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। गुमला के घाघरा और बिशुनपुर क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही मौसम करवट ले सकता है। सिमडेगा के बानो और ठेठईटांगर हिस्सों में पहाड़ी प्रभाव से बादल तेजी से उठ सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी और झींकपानी इलाके में भी ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका और डुमरिया हिस्सों में दिन की गर्मी बारिश में बदल सकती है। पलामू के डालटनगंज और छतरपुर इलाके में दोपहर बाद परिवर्तन स्पष्ट दिख सकता है। लातेहार के बरवाडीह और बालूमाथ क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। गढ़वा के रंका और भंडरिया हिस्सों में अचानक तेज बौछार संभव है। चतरा के सिमरिया और हंटरगंज इलाके में भी हवा की दिशा बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर संकेत यही बता रहे हैं कि सुबह और दोपहर में गर्मी का असर स्पष्ट रहेगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में मौसम की तेज करवट का गवाह बन सकता है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि गेहूं की कटाई अंतिम दौर में है। चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी, टमाटर तुड़ाई के चरण में हैं। यदि इसी दौरान तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज को नुकसान हो सकता है। इसलिए आसमान की हल्की शांति को अंतिम सच मत मानिए, क्योंकि बादल भीतर ही भीतर ताकत इकट्ठा कर रहे हैं और किसी भी क्षण बरस सकते हैं। अगर आप अपने जिले की विशेष और गहराई वाली अगली अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑनल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर जरूरी मौसम खबर सीधे आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में अपना जिला लिखिए, ताकि अगली रिपोर्ट में उसी इलाके की स्थिति को प्राथमिकता दी जा सके। फिलहाल झारखंड में बढ़ती गर्मी और सक्रिय बादलों की यह टक्कर कभी भी तेज बारिश और ओलावृष्टि में बदल सकती है।